पोरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2 बार एलिवेटेड रोड के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उदयपुर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसी एलिवेटेड रोड के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति लिया है और NHAI ने सारे रुपए खर्च कर एलिवेटेड रोड की DPR बनाई। इस DPR को इंडियन रोड कांग्रेस ने तकनीकी कारण बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। भाजपा ने ताराचंद जैन को जैसे ही शहर विधायक का प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास करूंगा। इसका पूरे शहर की जनता ने स्वागत किया, लेकिन अब विधायक और उप महापौर खुलकर आमने सामने हो गए हैं। भाजपा के नगर निगम के 30 सालों के 6 बोर्ड ने अब तक जनता के करोड़ों रुपयों को विकास के नाम पर डुबाया है। उन्होंने कहा कि जनता को नगर निगम के इस भ्रष्टाचार का जवाब आने वाले चुनावों में जरूर देना चाहिए। जिस तरीके से इस बोर्ड ने भ्रष्टाचार किया है, इसको छिपाने की साजिश रची जा रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलिवेटेड रोड के बारे में भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव में जो बात कर रही है उन बीजेपी का काला सच है। एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष जनता के सामने रख रहा हूं। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व UIT चेयरमैन शिव किशोर जी सन्नाडे ने 2008 में DPR बनाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित कर दिया गया। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई DPR रिपोर्ट कागजों में रह गई। इसकी चर्चा कई सालों तक किसी ने नहीं की। दूसरी बार इस योजना की DPR 2014 में भाजपा ने एलिवेटेड रोड L&T कंपनी को ठेका दिया, उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुए। तीसरी बार इसका जो DPR है वरिष्ठ उदयपुर शहर के पूर्व विधायक महामहिम साहब गुलाबचंद जी कटारिया ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 400 करोड़ रुपए स्वीकृति कराकर NHAI को ठेका दिया। पर आपको और इन चारों की DPR बनी, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, चारों DPR को इंडियन रोड कांग्रेस ने फेल कर दिया। बहुत बड़ी बात यह थी, हर चुनाव से पहले ये DPR बनाते हैं। चौथी बार नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने लाखों रुपए खर्च अहमदाबाद की किसी एजेंसी से DPR फिर बनवाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यापारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ रिट लगा दी। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है और 2024 तक चली आ रही है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 2009 में नगर निगम चुनाव थे। भाजपा वाले एलिवेटेड रोड को मुद्दा लाकर चुनाव जीते पिछली बार भी और मुद्दे को भूल गए। लाखों रुपए उदयपुर शहर की जनता के डूब गए। वर्ष 2022 में नगर निगम में तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष वर्तमान विधायक ताराचंद जी जैन ने इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया है। इस समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराया प्रशासनिक समिति में और फिर साधारण सभा की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पास कराया और यह भी इस सदन को उस समय यह आश्वस्त किया था कि मैं हाई कोर्ट में मैं खुद अपने खर्चे से पैरवी कराकर उदयपुर की जनता के पक्ष में एलिवेटेड रोड का लाऊंगा। उसके बाद विधायक, मेरे को ऐसा लगता है कि ताराचंद जी जैन को भी पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने कह दिया कि आपको टिकट मिल रहा है, इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था। उस चुनाव के बाद अभी खाली कोर्ट का केस ताराचंद जी जैन जीते हैं, इसके लिए उनको भी बधाई और धन्यवाद है। परंतु अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है और नगर निगम के उपमहापौर और ने अपना झंडा निकाल दिया विपक्ष का। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जिस ढंग से पिछले 4 बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है। हिरणमंगरी की स्मार्ट सिटी की जो चर्चा हिरणमंगरी के लोग कर रहे हैं, गोवर्धन विलास की स्मार्ट सिटी का जो चर्चा कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सूरजपोल चौराहे की हालत खराब है, मैकेनिक्स पार्किंग की हालत खराब है, हाथी वाली पार्क की पार्किंग की हालत खराब है। इधर
इन्होंने हॉस्पिटल के बाद जो पार्किंग का ब्रिज बनाया उस पर एक आदमी आज तक नहीं चढ़ा है। और एक 272 प्लॉट का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इनको पता लग गया इस बार कि इस बार नगर निगम का चुनाव आने वाला है और जनता हमारे खिलाफ बोलेगी। उन सब मुद्दों को दबाने के लिए एक ने पक्ष लिया एलिवेटेड रोड का, दूसरा ने विपक्ष लिया। सिर्फ उदयपुर की जनता को ठगने का नगर निगम के चुनाव से पहले की योजना है।